आकांक्ष, कोई डाउट है बेटा एक्सरसाइज 9.4 में? मुस्कान, आकांक्ष आवाज आ रही है नहीं बेटा? नो सर। हेलो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल? सर, मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, तुम्हारी बढ़िया एकदम। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? सारे क्वेश्चन हो गए? यस सर, यस सर। मिसलेनियस पे कोई डाउट है? ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है? हाँ? सर एक्सरसाइज 9.4 में से 4th क्वेश्चन बता दो। 4th 7th बता दो, 4th और 7th। 4th और 7th। ये 4th क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है। जैसे 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 1/3 into 4। तो इसका जनरल टर्म निकाले। nth टर्म क्या होगा? 1 into ये 1 2 3 का nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 into nth टर्म ऑफ 2, 3, 4। तो इसका nth टर्म हो जाएगा a plus n-1 into d और इसका nth टर्म हो जाएगा a plus n-1 into d। -1 से +1 कैंसिल होकर n आ जाएगा और 2 - 1 1 आ जाएगा। n into n plus 1। फ्रैक्शन में हम समेशन नहीं लगा सकते। फ्रैक्शन में समेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो इसको बिल्कुल फंडामेंटल मेथड से करेंगे। इसको सेपरेट करते हैं। इस 1 को हम न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करेंगे। इन दोनों टर्म से 1 कैसे आएगा? अगर आपके पास ये दो टर्म है, एक n और एक n plus 1, तो इसको 1 के लिए आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो? n और n plus 1 से 1 कैसे बना सकते हो? तो अगर बड़े टर्म में से इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे n plus 1 minus n, तो n से n कट के 1 आ जाएगा। यानी कि 1 को हम इन दोनों की फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। ये n plus 1 minus n इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको सेपरेट कर दीजिए। ये n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा और ये डिफरेंस के टर्म्स में आ जाएगा 1/n minus 1/n plus 1। ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें भी फ्रैक्शन है लेकिन अब ये डिफरेंस के टर्म्स में आ गया, तो इसमें भी हम समेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a1 से लेके an तक के टर्म्स लिखेंगे। पहले n को 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कराता हूँ। अब देखिए an की वैल्यू हमारे पास आ गई। an is equal to 1/n minus 1/n plus 1। अब इसमें n की वैल्यू डालिए, पुटिंग n is equal to 1, 2, 3 and so on till n। तो इस टर्म में n की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करेंगे। Therefore n को 1 पुट करोगे तो ये a1 आ जाएगा 1/1
और यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करिए तो ये 1/2 और ये 2 + 1 1/3 आ जाएगा, फिर 3 पुट करिए तो 1/3 - 1/4, ऐसे ही an तक जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1/n - 1/n + 1 और इन सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो a1 से लेके an तक का सम आ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना है Sn। और इसमें देखिए ये -1/2 इस 1/2 को कैंसिल कर देगा, जब आप ऐड करोगे इन सभी को तो ये -1/3 -1/4 ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। ऐसे ही इससे पहले वाला जो नेगेटिव टर्म होगा 1/n वो इसको कैंसिल कर देगा, तो एक तो फर्स्ट टर्म बचेगा, एक लास्ट टर्म बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/n + 1, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया Sn और इसका एलसीएम लीजिए तो n + 1 - 1, ये 1 से 1 कट जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा n/n + 1, तो आंसर हो गया n/n + 1। ठीक है, तो ये अलग ही तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से फॉर्मूले के डेरिवेशन किए जाते हैं, तो जो समेशन n स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले थे वो इस मेथड से डिराइव करे जाते हैं, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें भी n टर्म्स का सम फाइंड करना है, Sn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म दिया हुआ है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म दिया हुआ है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, देयरफॉर an क्या हो जाएगा, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो an की वैल्यू बताइए, तो a2 में 2 स्क्वायर पे खत्म हो रहा है, a3 में 3 स्क्वायर पे खत्म हो रहा है, तो an पे कहां पे खत्म होगा, n स्क्वायर तक जाएगा, और इसको हम बोलते हैं समेशन n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, ये an की वैल्यू हो गई, और अगर an मिल जाएगा तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन an, an की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए n + 1 × 2n + 1, ये 1/6 तो बाहर आ जाएगा और बचेगा समेशन n स्क्वायर + n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2n + 1, तो 1/6 समेशन n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो 2n³ फिर n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2n स्क्वायर और फिर n को 1 से मल्टीप्लाई करो n, तो ये हो गया 1/6 समेशन 2n³ + 3n स्क्वायर + n। Therefore Sn is equal to 1/6 2 समेशन n स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 2, फिर 3 2 समेशन n³, फिर ये 3 बाहर आ जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा, तो 3 समेशन n स्क्वायर और ये समेशन n, इन सब के फॉर्मूले होते हैं, अब इन सब के फॉर्मूले इसमें डाल दें, तो Sn is equal to 1/6 2 समेशन n³ की वैल्यू डालिए n स्क्वायर × n + 1 स्क्वायर 4 समेशन n स्क्वायर की वैल्यू n + 1 × 2n + 1/6 और समेशन n की वैल्यू हो जाएगी n × n + 1/2, तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स,
और कॉमन आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। n और n+1 और डिनोमिनेटर में 2 सभी में कॉमन है, तो n की एक पावर बचेगी, n+1 की एक पावर बचेगी, 2n+1, और ये पूरा कॉमन आ गया तो इधर से 1 बचेगा, फिर हो जाएगा n इंटू n+1/12, ये n² प्लस n प्लस 2n+1 प्लस 1, n इंटू n+1/12, n² प्लस 3n प्लस 2, क्वाड्रेटिक है, और इसको भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 के पार्ट करिए कि सम 3 हो जाए, तो जाएगा n² प्लस 2n प्लस n, n+2 कॉमन आ जाएगा, फिर n+1 बचेगा, तो जाएगा n इंटू n+1² इंटू n+2 डिवाइड बाई 12, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस के डाउट्स बताइए। मिसलेनियस 9 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए थे 1 से लेकर 21 तक, लेकिन अब तो सारे ही कर सकते हो, 4th एक्सरसाइज भी हो गई है। अगर नहीं करे तो बता दीजिए, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ करा दूंगा, तो फिर कर लीजिएगा एक्सरसाइज। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 7 7 और सर एक 10-3। और किसी को डाउट है इसके बाद बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सम ऑफ n टर्म्स 2n terms and 3n terms of an APB S1, S2 and S3। देखिए S1 जो है वो सम ऑफ n टर्म्स है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a plus n-1 into d, and S2 is sum of 2n terms, तो हो जाएगा 2n/2 2a plus 2n-1 into d, और S3 है सम ऑफ 3n terms, तो हो जाएगा 3n/2 2a plus 3n-1 into d। ये S1, S2, S3 का डिस्क्रिप्शन है, और शो करना है S3 is equal to 3 times S2 minus S1। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दीजिए, 3 टाइम्स S2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 2n/2 2a plus 2n-1 into d। S1 ये हो जाएगा n/2 2a plus n-1 into d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो S3 के इक्वल आना चाहिए, तो देखो 3n/2 हमें लेके आना है, तो इसमें से 3 कॉमन लो, 3 तो है ही बाहर, n कॉमन लो और 2 कॉमन लो नीचे से, तो ये 3n/2 आ गया, इधर से 2 बचेगा,
ये n/2 कॉमन चला गया तो ये बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4a प्लस 4n-2 इंटू डी माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 3n/2 ये 4a माइनस 2a 2a के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से d कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 4n-2 और यहाँ से d कॉमन निकालेंगे तो n-1 3n/2 2a प्लस d 4n-2 माइनस n+1 ये 4n माइनस n 3n-1। अब कंपेयर करिए जरा, ये 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं S3 एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन दी हुई है fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऑल xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, xy नेचुरल नंबर्स और वैल्यू आपको दी हुई है f1 इज इक्वल टू 3 एंड summation fx is equal to 120, x 1 से लेके n तक है। तो देखिए इसको रिजॉल्व करते हैं, fx x is equal to 1 से लेके n तक एंड दिस इज गिवन टू बी 120। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो n तो सिर्फ इसी इक्वेशन के अंदर है, तो इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू मिलेगी और फिर लास्ट में देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले x को 1 पुट करिए, फिर x को 2 पुट करिए और समेशन का मतलब है कि सबको ऐड कर दीजिए, तो 1 से लेके n तक पुट करना है। ठीक है, समेशन का मतलब आप समझते हो कि इससे जितने भी टर्म बनेंगे सबको ऐड कर दो। टर्म कैसे बनेंगे, x को 1 से लेके n तक सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, तो x को 1 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया और जितने भी टर्म बने सबको ऐड कर दिया। ये इक्वेशन हमें बन गई 120 तक। अब देखो f1 की वैल्यू दी हुई है 3, f1 इज 3, f2 हमें इससे कैलकुलेट करना है, तो आपको दिया हुआ है fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy। तो f2 के लिए हमने x को 1 पुट कर दिया और y को भी 1 पुट कर दिया। x और y दोनों को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये f2 हो जाएगा 3 इंटू 3, f1 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 3 हो गया 9, f2 की वैल्यू 9 होगी। फिर इसी तरह से f3 की वैल्यू निकालेंगे, तो x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो और y को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा f2 इंटू f1, तो ये f3 इज इक्वल टू f2 इज 9 एंड f1 इज 3, तो ये 27 होगी अप टू n टर्म्स 120। तो ये इक्वेशन बन गई 3 प्लस 9 प्लस 27 अप टू n टर्म इज इक्वल टू 120।
अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाएगा, ऐसे n टर्म्स तक जाना है। तो ये n टर्म्स की जीपी हो गई। तो इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, a इंटू आर हो जाएगा दिस अपॉन दिस, रेज पर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 एंड दिस इज गिवन टू बी 120। ये 3/2 इंटू 3 रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करिए तो 3 रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2/3। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल करो 40 एंड 40 टू जा 80। तो 3 रेज पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। Therefore 3 रेज पर n इज इक्वल टू 81 और 81 होता है 3 रेज पर 4। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। 3 raised power n is equal to 3 raised power 4. This means n is equal to 4. n की वैल्यू 4 आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 10 देखिए। The sum of 3 numbers in GP is 56. तो जीपी में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, आपको सम दिया हुआ है। तो सम ऑफ 3 टर्म्स, तो ए आर और ए आर स्क्वायर। तो जीपी के टर्म्स को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ए उसको आर से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म आ गया, और इनका सम दिया हुआ है 56। ये एक कंडीशन दी हुई है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21, तो फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस करो, सेकेंड टर्म में से 7 माइनस करो और थर्ड टर्म में से 21 माइनस करो। वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक एपी बन गया। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स पता करने हैं, ए की वैल्यू, ए आर की वैल्यू और ए आर स्क्वायर की वैल्यू। ये तीनों नंबर्स फाइंड करना है। तो देखो ये जो नंबर्स है ये ए की वैल्यू और आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, एक इक्वेशन ये दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब ए और आर की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इन तीनों टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एपी की क्या कंडीशन होती है? अगर एबीसी एपी में होता है, एबीसी आर इन एपी, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो मिडिल टर्म का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये एपी की कंडीशन है। तो अगर ये तीनों एपी में है तो 2b इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, a माइनस 1 और ये ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ये हो जाएगा 2ar माइनस 40 इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर, a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। a प्लस ए आर स्क्वायर 2ar को उधर ले जाओ माइनस 2ar और ये 22 माइनस 14 8 होगी। a इसमें से कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
इसमें भी हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ये इक्वेशन नंबर 1 हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 56 बाई 8। a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 8 से 56 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 14r, तो ये 7r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 15r और 7 माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सारे टर्म्स उस तरफ ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचे। 6 6 या 36 के पार्ट करने हैं जिनका सम 15 हो, या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दी। अब ये 2 टू 4 के ऐसे पार्ट करो जिनको प्लस करके 5 आए, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो ये 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन लो तो r माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर r माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दो केस हो जाएंगे, या तो r 2 के इक्वल होगा या r 1/2 के इक्वल होगा। तो केस फर्स्ट देख, अगर r 2 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी? ये फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो a की वैल्यू हो गई 8, तो a की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 2। ठीक है, जो टर्म्स है इनमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो टर्म्स आ जाएंगे। तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? 3 टर्म्स आर, a हो गया 8, फिर ए आर 8 इंटू 2 16 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32। तो 8 कॉमा 16 कॉमा 32 और r अगर 1/2 के इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर सेवन एट 8 4 32, तो a की वैल्यू 32 आ गई। तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? तो 3 टर्म्स आर 32, फिर इसको r से मल्टीप्लाई करो, ये मैं ऊपर लिख देता हूं। तो 3 टर्म्स आर a is equal to 32, ar is equal to 32 into 1/2 16 और ar square is equal to 16 into 1/2 8। तो टर्म्स हो गए 32 16 एंड 8। तो दो आंसर पॉसिबल है, 8 16 एंड 32, 16 एंड 8। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए बेटा, 10th के बाद और किसी को कोई डाउट है तो?
मिसलेनियस में देख के बताइए बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। ये गिवन है और शो करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। शो ए बी सी डी आर इन जीपी। तो a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, ये गिवन है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स। जब ऐसे रेशियोज में प्लस माइनस साइन, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, तो इसमें हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल यूज करते हैं। यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो इन दोनों का सम कर दो, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, और दोनों का डिफरेंस कर दो, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स। और ऐसे ही राइट साइड में, तो ये b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स, और नीचे आ जाएगा b प्लस सी एक्स माइनस b माइनस सी एक्स। ये bx कैंसिल हो जाएगा 2a, और ये a कैंसिल हो जाएगा 2bx। ऐसे ये cx कैंसिल हो जाएगा 2b, और ये b कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 2cx आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये x से x कट जाएगा। a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये b अपॉन a हो जाएगा, और इधर c अपॉन b आ जाएगा। अब इन दोनों रेशियोज को ले लीजिए, बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन होगी तो सिमिलरली लिख के कर देंगे। b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। तो जैसे इसका रिजल्ट आया था a अपॉन b, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा b अपॉन c, और इसका रिजल्ट c अपॉन d, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c। इसमें मैंने कैलकुलेशन छोड़ दिया, ये बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है, और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा b अपॉन सी इज इक्वल टू c अपॉन d, और उसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये रिजल्ट b अपॉन a और ये c अपॉन b के इक्वल हो गया, और ये d अपॉन c के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर a b c d आर इन dp। रेशियो अगर इक्वल है तो ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ए बी सी डी आर इन जीपी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, S be the sum, P the product and R the sum of reciprocals of n terms of GP। तो हमने GP को कंसीडर कर लिया है A, AR, AR square till A R raised पर n minus 1। तो ये nth टर्म हो गया, ये GP हमने कंसीडर कर लिया। S इसका सम है A plus AR plus AR square till A into R raised पर n minus 1। इसका फॉर्मूला होता है A into R raised पर n minus 1 divided by R minus 1। ये S की वैल्यू होगी। P the product, P इनका प्रोडक्ट है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P आ जाएगा। देखिए A into A n टाइम्स A रेज़ पर n होगा, इधर R की पावर 1, ये 2 ऐड हो जाएगा n minus 1 तक, A रेज़ पर n, और इसमें AP के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 से लेके n minus 1 तक n minus 1 टर्म्स है, तो ये देगा n by 2 A plus L, तो A हो गया 1 और L हो गया n minus 1। ये 1 से 1 कट गया, तो A रेज़ पर n into R रेज़ पर n into n minus 1 by 2। A रेज़ पर n into R रेज़ पर n into n minus 1 by 2। ये P की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू निकाली। R इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इन सब के रेसिप्रोकल का सम है, तो ये 1 by A, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by A into R, इसका रेसिप्रोकल 1 by A into R स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल 1 by A into R रेज़ पर n minus 1। देखिए ये भी एक जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 by A, फर्स्ट टर्म इज 1 by A एंड कॉमन रेशियो इज 1 by R। तो इसका सम हो जाएगा A into 1 minus R रेज़ पर n divided by 1 minus R। तो 1 by A, ये 1 minus 1 by R रेज़ पर n, और ये 1 minus 1 by R। 1 by A R रेज़ पर n minus 1 divided by R रेज़ पर n, और ये R minus 1 divided by R। R की वैल्यू हो जाएगी 1 by A into R रेज़ पर n minus 1 divided by R रेज़ पर n into R upon R minus 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगी, नीचे R रेज़ पर n minus 1 आ जाएगा, और ये रहेगा R minus 1। ये R की वैल्यू, तो हमने S की वैल्यू निकाल ली, P की वैल्यू निकाल ली और R की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें एक एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव P स्क्वायर इंटू R रेज़ पर n इज इक्वल टू S रेज़ पर n। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में P की वैल्यू डालिए, ये P की वैल्यू है, R की वैल्यू डालिए, ये R की वैल्यू है, और सॉल्व करके ये S की पावर इसकी पावर n के इक्वल आना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये अब बाकी कैलकुलेशन मैं इस तरफ करूंगा।
देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू आर रेज पर एन। इसमें पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए रेज पर एन आर रेज पर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू और इसका स्क्वायर, तो ये पी हो गया और पी का स्क्वायर। अब इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आर की वैल्यू है वन बाई ए आर रेज पर एन माइनस वन आर रेज पर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन होल रेज पर एन। अब इसका स्क्वायर करिए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए रेज पर एन इंटू टू टू एन और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू एन माइनस वन। फिर ये n पावर हो जाएगी a की, तो वन बाई ए रेज पर n, फिर r रेज पर n माइनस वन होल रेज पर n, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन और फिर ये r माइनस वन रेज पर n। तो देखिए ये वाला जो टर्म है r रेज पर n इंटू एन माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a रेज पर 2n माइनस n, a रेज पर n बच गया, ये r रेज पर n माइनस वन की बार n बच गया और नीचे r माइनस वन रेज पर n बच गया। इन सभी में से पावर n कॉमन है, ये n n n, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, तो इधर a बचेगा, इधर r रेज पर n माइनस वन बचेगा और नीचे r माइनस वन बचेगा और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो s की वैल्यू है, सम ऑफ n टर्म, तो ये s रेज पर n के इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इलस्ट्रेशन देखिए, ये मैं एक एपी लिख रहा हूँ 1 2 6 10 14, ये एपी है। अब मैं इसमें किसी नंबर को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, डिवीजन करूंगा और मल्टीप्लिकेशन करूंगा और फिर चेक करूंगा कि जो नई सीक्वेंस बनेगा वो कैसा होगा। तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, सभी में जितने भी टर्म्स हैं सब में 2 ऐड कर दिया। तो आप देखिए 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, ये ए भी बनता है। फिर इसमें 2 को मैंने माइनस किया, ये 0, ये 4, ये 8, ये 12, ये भी ए है। फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 4 12 20 28 एंड सो ऑन। तो देखो ये 8 का गैप है, ये भी 8 का गैप है और यहाँ पे भी 8 का गैप है, तो ये भी एपी है। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और आप यहाँ पे नोटिस करिए तो ये +2, ये +2 और ये +2, तो ये भी एपी है। इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी भी एपी को अगर किसी भी नंबर से ऐड करते हो सारे टर्म्स को तो एपी बनेगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी एपी बनेगा, मल्टीप्लाई करते हो तो भी एपी बनेगा और डिवाइड करते हो तो भी एपी। यानी कि अगर सेम नंबर से सारे टर्म्स को आप कुछ भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या एडिशन, नया सीक्वेंस जो बनेगा वो भी एपी होगा। अब देखिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। On adding, subtracting, multiplying
और डिवाइडिंग by same number to all terms of AP, we get another AP. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया हुआ है a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन AP। ये AP में दिया हुआ है। अब प्रूव करना है कि ABC AP में हो। प्रूव ABC आर इन AP। तो ये तीन टर्म्स AP में दिया हुआ है और इनसे हमें ये रिजल्ट लेके आना है कि ABC भी AP में हो। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा a इंटू BC, C प्लस B बचेगा इधर, B इंटू A प्लस C अपॉन AC, C इंटू B प्लस A अपॉन AB। इसको A को इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो AC प्लस AB डिवाइडेड बाई BC, BA प्लस BC डिवाइड बाई AC, CB plus CA divided by AB, and these are in AB. अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 टू ईच टर्म, जितने भी टर्म्स हैं सबको 1 से ऐड कर दीजिए। तो AC प्लस AB डिवाइड बाई BC प्लस 1, BA प्लस BC डिवाइड बाई AC प्लस 1, and CB plus CA divided by AB plus 1. These are in AP. 1 ऐड कर दिया तो बताया था कि किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से आप सारे AP के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड करोगे तो आपको एक नया AP मिलेगा। अब इसको सॉल्व करिए तो ये AC प्लस AB प्लस BC डिवाइड बाई BC, ये हो जाएगा BA प्लस BC, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस AC डिवाइड बाई AC, और फिर ये हो जाएगा CB प्लस CA प्लस AB डिवाइडेड बाई AB। तो ये एक AP बन गया। अब देखिए जो न्यूमरेटर है वो सभी में कॉमन है, तो हम न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस CA, तो ये AB प्लस BC प्लस CA कट जाएगा, 1 अपॉन BC बचेगा, ये कट जाएगा 1 अपॉन AC बचेगा, और ये कट जाएगा 1 अपॉन AB बचेगा, तो ये भी AP में हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय ABC टू ईच टर्म, हर एक टर्म को ABC से मल्टीप्लाई कर, तो जब इसको ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ABC बाई BC, ये ABC बाई AC, और ये ABC बाई AB, ये AP हो जाएगा। तो ये BC से BC कैंसिल हो गया, ये AC से AC कैंसिल हो गया, और ये AB से AB कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, तो ये ABC AP में होगा। A बचेगा इधर से, B C
आर इन ट्रू। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A and B are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0। तो आपने पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, यानी कि a प्लस b हो गया 3 के इक्वल। इससे एक रिजल्ट आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी वो c बाई a के इक्वल होता है, यानी कि ab इज इक्वल टू b। ये इससे दूसरा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही दे रखा है सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, यानी कि c प्लस डी इज इक्वल टू 12। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए यानी कि q बाई 1, तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी q के इक्वल। अब देखिए प्रूव करना है, तो प्रूव q प्लस p इज टू q माइनस p। ये 17 बाई 15 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू q प्लस p अपॉन q माइनस p। q की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, q है cd के इक्वल और p है ab के इक्वल। तो हो जाएगा cd प्लस ab अपॉन cd माइनस ab। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि ABCD GP में गिवन है ABCD आर इन GP। तो B सेकेंड टर्म हो गया, इसको AR लिख सकता है। C थर्ड टर्म हो गया, इसको A इंटू आर स्क्वायर लिख सकता है। और D थर्ड टर्म हो गया, इसको A इंटू आर क्यूब लिख सकता है। तो इसको R से मल्टीप्लाई करोगे AR आ जाएगा, इसको R से मल्टीप्लाई करोगे AR स्क्वायर, और इसको R से मल्टीप्लाई करोगे तो AR। A तो A है, तो इनको BCD की वैल्यू हम A और R के टर्म्स में लिख सकते हैं। इन सब की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो C हो गया AR स्क्वायर और D हो गया AR क्यूब और B AR के। ये AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब माइनस A इंटू AR। A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर 5, A स्क्वायर इंटू R, A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर 5 माइनस A स्क्वायर इंटू R। A स्क्वायर R कॉमन आ जाए, तो इधर से R की 4 पावर बचेगी, इसमें से भी A स्क्वायर R कॉमन ले लीजिए, तो ये R स्क्वायर 4 माइनस 5, ये A स्क्वायर R कट। अब इसको हमें 17 अपॉन 15 के इक्वल लाना है। तो अगर R स्क्वायर 4 की वैल्यू मिल जाए तो फिर ये आ सकता है। अब R को ढूंढिए। अभी ये बचे हुए हैं, ये दोनों टर्म्स बचे हुए हैं, इसको यूज नहीं किया और इसको यूज नहीं किया, तो इन दोनों को यूज करिए। नाउ थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो C प्लस डी अपॉन A प्लस बी, ये 12 अपॉन 3 के इक्वल हो। C की वैल्यू डाल दो AR स्क्वायर, D की वैल्यू डाल दो AR क्यूब, और ये A प्लस AR, ये 12 बाई 3 4 के इक्वल हो।
इसमें ए आर स्क्वायर कॉमन हो, नीचे से ए कॉमन हो, तो 1 प्लस आर कट गया और ए कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4। हमें आर रेज पर 4 चाहिए तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आर रेज पर 4 हो गया 16 के इक्वल। अब इसमें आर रेज पर 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 16 प्लस 1 और ये हो जाएगा 16 माइनस 1, दैट इज 17/15 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा और बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में पूछेगा।